चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और हम लोग थोड़ा पिछला रिवीजन करने के बाद क्या करते हैं, आगे की डिफिनेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड लेक्चर है वो जो अधूरा रह गया था। तो देखिए हमारा शॉर्टकट में मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि इसका जो डिटेल है वो पहले लेक्चर में हो चुका है। ओके, तो हमने पढ़ा था कि जो जीन्स होते हैं वो जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। और डीएनए का काम क्या करता है, डीएनए क्या करता है, पार्टिसिपेट फंक्शन ऑफ सेल के फंक्शन में पार्टिसिपेट होता है, हिस्सा लेता है, और हमारे जो बॉडी होती है उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये डीएनए जो कुछ भी वर्क करता है वो किसकी हेल्प से करता है, आरएनए की हेल्प से। इसके आगे इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन डीएनए। प्रोटीन सिंथेसिस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डीएनए में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो एज पर रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर बॉडी, जो प्रोटीन्स होते हैं, अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स जब भी हमारे बॉडी को नेसेसरी होते हैं या रिक्वायर होते हैं तो वो क्या होते हैं, डीएनए के थ्रू बनते हैं। सो दिस प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए, तो प्रोटीन्स किसके थ्रू बनते हैं, कौन बनाता है, कौन सिंथेसाइज करता है, डीएनए, बट विद द हेल्प ऑफ आरएनए। किसके थ्रू, आरएनए के। तो प्रोटीन जो है वो डीएनए के थ्रू क्या होते हैं, डीएनए कौन क्या करता है, सिंथेसाइज करता है थ्रू दी आरएनए, यानी कि आरएनए की हेल्प लेके, आरएनए की हेल्प लेके प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। फिर से देख लीजिए, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो डीएनए करता है, लेकिन किसके हेल्प से, आरएनए के हेल्प से करता है, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ओके, नाउ एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड, mRNA इज प्रोड्यूस एज पर सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की एक सिक्वेंस होती है, और इस सिक्वेंस के हिसाब से mRNA प्रोड्यूस्ड होते हैं। कौन प्रोड्यूस्ड होते हैं, mRNA प्रोड्यूस्ड होते हैं। और जब mRNA प्रोड्यूस्ड होते हैं तो mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किसके, mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किसके कंप्लीमेंट्री होते हैं, डीएनए के कंप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, किसके, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इस सारे प्रोसेस में डीएनए का ओनली वन स्ट्रैंड पार्ट टेक करता है। क्या करता है, डीएनए का सिर्फ एक पार्ट, डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड ही पार्ट लेता है। डीएनए के एक्चुअल में पार्ट कितने, स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। डीएनए के स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये है फर्स्ट वाला स्ट्रैंड, ये है सेकंड वाला स्ट्रैंड। तो ये जो ओल्ड प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा का, एमआरएनए प्रोड्यूस्ड होते हैं और फिर एमआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो इस ऑल प्रोसेस में, ये सारे प्रोसेस में जो डीएनए का स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें का सिर्फ एक स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड is participate in the all process from mRNA produced to the nucleotide complementary to the DNA strand. So beside there is a uracil in RNA instead of a thymine of a DNA. तो जो RNA होता है, RNA में यूरासिल प्रेजेंट होता है। RNA में कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो जो एमआरएनए है और एमआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसके कंप्लीमेंट्री है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के कंप्लीमेंट्री है। लेकिन ये जो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो आरएनए है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है, और जो डीएनए है, डीएनए में क्या प्रेजेंट है, थाइमीन प्रेजेंट है। डीएनए में क्या प्रेजेंट है, थाइमीन प्रेजेंट है। फिर से है, और डीएनए का डीएनए कितने स्ट्रैंड का है, 2 स्ट्रैंड का, और डीएनए का ओनली 1 स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है किसमें, ओवरऑल प्रोसेस में। और ओवरऑल प्रोसेस क्या है कि एमआरएनए, डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, एमआरएनए प्रोड्यूस्ड होता है। एमआरएनए क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। देखिए, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कंप्लीमेंट्री टू द डीएनए। तो जो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है, जो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के कंप्लीमेंट्री होते हैं। अब ये समझ लीजिए आप क्या है कि आपके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। तो इसके कंप्लीमेंट्री किसके आ जाएंगे आपके पास, न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए के। तो अब ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है कि जो आरएनए है, आरएनए में यूरासिल है, क्या है, यूरासिल है, और जो डीएनए है, डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, थाइमीन प्रेजेंट है। सो हियर
this process of RNA synthesis is called as the transcription. It is called as the transcription. What is the transcription? Transcription is the process of RNA synthesis. What is the transcription? Transcription is the process of RNA synthesis. तो इसको शॉर्ट में और एक बार रिवाइव कर लेते हैं हम कि जो जीन्स है, ठीक है, पहले हम ये सब क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर रिवाइव करते हैं. देखिए शॉर्टकट में सुन लीजिए. जीन्स है, जीन्स जो है डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इतना क्लियर हो गया. अब ये जो डीएनए है ये क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है किसमें? सेल के फंक्शन में. और इसका वर्क क्या है कि ये जो बॉडी होती है ओवरऑल बॉडी के फंक्शनल स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, ठीक है. अब ये जो सारा प्रोसेस करता है डीएनए, ये किसके हेल्प से करता है? आरएनए के हेल्प से. उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे, इसकी इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस की कहाँ पे प्रेजेंट है? डीएनए के पास. और डीएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. लेकिन किसके हेल्प से और किसके थ्रू? आरएनए के थ्रू सिंथेसिस करता है. और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा ओवरऑल क्या है प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा. तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है कौन? डीएनए. और किसके थ्रू? आरएनए की. तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल डोग्मा. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद जो एमआरएनए है वो प्रोड्यूस्ड होता. कब प्रोड्यूस्ड होता और क्यों प्रोड्यूस्ड होता? तो एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए. डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके सीक्वेंस के हिसाब से एमआरएनए प्रोड्यूस्ड होता. और इस प्रोड्यूस्ड होने के एक्शन में और प्रोसेस में ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड. इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का कि डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जिसमें से ओनली वन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता. किस प्रोसेस में? एमआरएनए प्रोड्यूस्ड होने के प्रोसेस में. ओके. अब उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, जब एमआरएनए प्रोड्यूस्ड हो जाता तो एमआरएनए में जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की वो किसके कम्प्लीमेंट्री होती है? डीएनए के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होती है. ओके. सो बिसाइड देयर इज अ यूरेसिल इन आरएनए. तो जो आरएनए होता है न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है, तो अब डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है कि आरएनए में यूरेसिल है और डीएनए में थायमिन है. सो दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. तो ये प्रोसेस को, ओवरऑल प्रोसेस को और आरएनए सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इसके आगे का हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. जब तक के लिए बाय बाय. बने रहिए हमारे चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया के साथ और पढ़ते रहिए इन ईजी वे. जब तक के लिए बाय बाय.